जी, हम सभी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में पता नहीं चलता बचपन से कब कुछ गलत आदतें, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हों, खाना खाने से संबंधित हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ गलत आदतें जाने अनजाने पड़ ही जाती हैं। उन आदतों को हम छोड़ सकते हैं, तो ये किस तरह से संभव होगा? बहुत अच्छी बात है और हम सब इसके बारे में हमारे सारे दर्शक जानना चाहते होंगे। वैदिक काल से ही इसके बारे में सोचा जा रहा है और 5 वैदिक सूत्र हैं जो उस पर बड़ी मदद करते हैं। किसी भी आदत को हम बदल सकते हैं और ज़्यादा सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। और इन 5 आदतों में सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो पहला सूत्र दिया वो है स्वज्ञान। स्वज्ञान का मतलब हुआ कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। अगर तो हम ये मानते हैं मैं बस इतना सा हूँ, मैं बस यही कर सकता हूँ, या जो भी हमने अपने बारे में जान लिया है, अगर तो हम अपने स्वयं ज्ञान के दायरे को लगातार बढ़ाते चले जाएं, हम अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझते और जानते चले जाएं, तो ये पहला सूत्र है। जैसे हमें होता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा ये और ज़्यादा किया जा सकता है, तो ये स्वयं ज्ञान पहली सीढ़ी है। स्वयं ज्ञान के बाद जो दूसरी सीढ़ी है उसे हम कहते हैं स्वधारणा। स्वधारणा का मतलब होता है कि जीवन बहुत व्यापक है और बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है वो धारण करना होता है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि धारती सह धर्म है, जो हमने धारण कर लिया है वही हमारा धर्म है। और धारण का मतलब जो हमने हमारे जीवन के लिए तय कर लिया है, मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरे को ये जन्म मिला है क्योंकि मुझे ये करना है, ये मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अपने मन पे अपनी आत्मा पे इसको धारण कर लिया है, ये मेरा धर्म है और ये मुझे करना है। तो पहले स्वयं के बारे में ज्ञान, उसके बारे में धारणा यानी कि स्वयं के जीवन का एक उद्देश्य तय करना, जिसके बाद जो अगली बात है स्वचेतना। और स्वचेतना का संबंध है कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम कितने जागरूक होकर जीवन को जी रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम चल रहे हैं तो हमारे पाँव चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। हम दिन में जो है बहुत सा समय हम जागते होते हैं, लेकिन अंदर से हम सोए रहते हैं। तो हम कितने जागरूक हैं, हमारी चेतना, हम कितने जागृत हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना हम समझ रहे हैं, हमारे सेंसेस कितने एक्टिव हैं। तो स्वचेतना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें। और साथ ही साथ स्वचेतना के बाद जो अगला स्तर है, अगला सूत्र है, उसे कहते हैं स्व विचार। चेतना से जो फिर नीचे की सीढ़ी, उसको हम कहते हैं स्व विचार, कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, और उनके विचारों से फिर पैदा होता है अगला सूत्र स्व कर्म, कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो स्वयं के बारे में हमारा ज्ञान, उसको हम लगातार बढ़ाते चले जाएं, अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। स्वधारणा, ना केवल जीवन बल्कि हर अगले मोमेंट के लिए धारण करना, कुछ लक्ष्य लेना, कुछ उद्देश्य लेना, अपनी चेतना का लगातार विस्तार करते रहना। अक्सर कोई भी आदत हमको जब हो गई है तो ये ध्यान रखें कि नहीं, मैं इससे बाहर जा सकता हूँ, इससे बड़े लक्ष्य को ले सकता हूँ, इससे बड़े काम को कर सकता हूँ, और अपनी चेतना को उसी तरफ ले जाएं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब ये भाव पैदा होता है तो आपकी चेतना सकारात्मक होकर के आगे बढ़ने लगती है। और ये चेतना, जैसे जैसे हम चेतन होने लगते हैं, हम अपने विचारों का चुनाव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हर तरह के विचार हमारे पास आते हैं, और अगर गलत विचारों की तरफ बढ़ गए तो जीवन गलत दिशा में चला जाता है। तो जब हम ज़्यादा चेतन होते हैं तो हम सही विचारों का, जिसको हम कहते हैं विवेक की शक्ति जागृत हो जाती है। ज़्यादा चेतन होने से हम सही और गलत को पहचान पाते हैं, तो स्व विचार हम अपने लिए चुन पाते हैं। और जब हमने सही विचार को पकड़ लिया है तो सही कर्म, यानी जो स्व कर्म है, जो हमारे काम हैं रोज़ के, वो अच्छे होने लगते हैं। एक बार हमारे डेली के काम अच्छे होने लगे, अच्छे रिजल्ट हमको देने लगे, तो जीवन जो है बदलता चला जाता है, और वही होने लगता है जो हम चाहते हैं जीवन से।